सिख आए ना मेड़े रहेंगे ये भाई साहब हाँ मेरे बदल दिख सकता बैठ नहीं होंगे पत्थर ले नो बने हुए फोन में नीचे ना कर दे की का बच्चा आप तो साइलेंट करना रे यार ये चैनल लगा हमारे साईं बंदगी सतनाम। भाई साहब शेर डावा है शेर डावा है चोटकी हो रही अड़े रोक लूं महात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा जय सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय सभी संतों की जय सभी हंसों की जय सकल हंस को बंदगी साहिब। तो मालिक की दया होती है जब कहीं भी मूल ज्ञान का प्रचार होता है। क्योंकि युगों युगों से इस दुनिया में आराम से बैठो आराम से युगों युगों से इस दुनिया में बार बार आ रहे हैं बार बार जा रहे हैं। जन्मों जन्म हो गए यहीं पे भटकते हुए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में कोई सतगुरु नहीं आ पा रहा है। गुरु तो आ रहे हैं, गुरु तो बहुत हैं, हर गली में गुरु बैठा है, लेकिन जो भेदी सतगुरु है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। और वो भेदी सतगुरु कौन है? वो परम शक्ति है जो एक गुरु का रूप धारण करके इस दुनिया में आती है और युगों युगों तक जीवों को चेताती है। उस शक्ति का नाम ही कबीर है। जो सतगुरु कबीर साहब हैं वही वो परम पुरुष हैं जो हम लोगों पे दया करके हमें जगाने के लिए हर युग में आते हैं। लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पाते। हम उन्हें अपने जैसा मान बैठते हैं कि वो भी हमारी तरह इस दुनिया में आ रहे हैं माँ के गर्भ से और हमारी तरह ही जीवन बिता के भक्ति करके वापस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये सत्य है कि उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम मालिक को जान नहीं पाते। कब जान पाते हैं? जब हम संतों की वाणियां पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमें ये चीज समझ में आती है कि भाई कोई है ऐसा इस दुनिया में जो हमारे लिए बार बार इस दुनिया में आ रहा है। तो साहिब कहते हैं संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेला, बालक होए दिखलाया। मैं जब भी आता हूं इस दुनिया में तो मुझे माँ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी गर्भ की जरूरत नहीं पड़ती, बिना गर्भ के आता हूं मैं। और कहाँ आता हूं? कमल के फूल पे प्रकट होता हूं। काशी में लहरतारा में जो कमल का फूल था उस पे कबीर साहब प्रकट हुए, उसके पीछे भी भेद था। कमल के फूल पे ही प्रकट क्यों हुए? कहीं और हो जाते, तालाब के बाहर हो जाते,
लेकिन नहीं, वो संकेत था कि मेरा जो असली वास है वो कमल के ऊपर है, लेकिन वो कमल कहाँ है ये हमें समझ में नहीं आता। हम काशी वाले कमल तक ही सीमित रह गए, हम उसी को वो कमल मानने लगे जहां कबीर साहब प्रकट होते हैं, उसी की फोटो देख देख के हम ये बोलते रहे कि कबीर साहब काशी में कमल के ऊपर प्रकट हुए थे, अब चले गए। वो कहीं नहीं गए, वो आज भी हैं, आज भी उसी कमल पे विराजमान हैं, लेकिन वो कमल ही समझ में नहीं आ रहा हमें कहां पे है। तो सतगुरु जो भेदी होता है वो तुम्हें भेद बताता है, उन गुप्त रहस्यों को उजागर करता है जो रहस्य वाणियों में दबे रह गए। संतों ने वाणियां तो खूब लिखी जीवों को जगाने के लिए, लेकिन उन वाणियों में जो गुप्त रहस्य थे वो किसी को समझ में नहीं आए कि संत हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। हम लोग केवल वाणियां पढ़ते रहे और ढोलकी और मंजीरे पे वाणियां गाते रहे, सारी सारी रात। आज क्या हो रहा है, केवल वाणियां गाई जा रही हैं। किसी भी पंथ में चले जाओ, केवल वाणियां गा रहे हैं, रात बिता रहे हैं, सुबह को उठ के प्रसाद लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई वाणी विचार नहीं करता कि वाणी कह क्या रही है, वाणी समझा क्या रही है, वाणी इशारा किधर को कर रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। बस वही लकीर के फकीर बने हुए हैं कि भाई ये नाम जपना है, ये श्वासों का जाप करना है, ये अनहद नाद को सुनना है, इससे आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा। तो साहिब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। जब तक हमें जाप अजपा और अनहद का ज्ञान नहीं हुआ कि ये होता क्या है, जब तक हमें सार शब्द की एबीसीडी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये तीनों भी नाम हैं, इन तीनों को भी शब्द कहा जाता है। जाप शब्द, अजपा शब्द, अनहद शब्द, ये भी शब्द हैं, लेकिन ये सार शब्द नहीं है। 99.9% गुरु ऐसे हैं इस दुनिया में जो आपको इन्हीं तीनों से जोड़ेंगे। या तो कोई जाप दे देंगे जपने के लिए, कुछ भी दे दिया, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, कबीर कबीर, गॉड गॉड, कुछ भी दे दिया। उसके बाद मिलेंगे अजपा जाप वाले, वो श्वासों का अजपा जाप, चाहे ओम दे दिया, ओम सोहम दे दिया, अकेला सोहम दे दिया, कोहम दे दिया, वो हम दे दिया, वो अजपा जाप वाले हो गए। अनहद वाले हो गए जो कानों में उंगलियां डाल के कहते हैं कि आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कान में उंगलियां डाल के रखो, फिर तुम्हें वहां पे शंख सुनेगा, बीड़ा सुनेगी, बांसुरी सुनेगी, तुम्हें बादलों की गर्जना सुनेगी, घंटे की आवाज सुनेगी, इन्हीं में उलझा देते हैं। जबकि परमात्मा क्या कहते हैं, साहिब क्या कहते हैं, अनहद बाजा जम का थाना और पांचों तत्व करे घमसाना। जो अनहद बाजा है ये जम का थाना है, यानी यमराज का जाल है, और इस जाल में आप फंस जाते हो, आप समझ नहीं पाते हो। वाणी में कोई कसर नहीं छोड़ी साहिब ने। साहिब कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मद धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है, ना ही गुरु के शरीर के पीछे भागने की जरूरत है कि तुम गुरु जी के शरीरों के पीछे भागते फिरो कि गुरु जी वहां आ रहे हैं तो मैं वहीं जाऊंगा। अगर नाम दीक्षा ले लिए तो आराम से बैठो, नाम नहीं लिया है तो आओ, हाँ कोई सवाल है, कोई शंका है तो भले आओ, लेकिन केवल भीड़ लगाने के लिए आओगे तो वो बात नहीं बनती। जो गुरु ने, शब्द गुरु ने, जो गुरु ने आपको दे दिया ज्ञान, उसको आप अपने घर में बैठ के करो। हाँ दर्शन मेला करना है वो ठीक है, लेकिन कहो कि नहीं गुरु जी के पीछे पीछे घूमूंगा, उससे बात नहीं बनेगी। आज हो क्या रहा, आज यही हो रहा है, देही गुरु के पीछे सब भाग रहे हैं और विदेही गुरु के लिए समय नहीं है। लोग कहते हैं जी हमें समय नहीं मिलता, और नाम तो ले लिया लेकिन समय नहीं मिल रहा। अरे भाई समय होता क्या है पहले भी तो जान लो। समय आपको उस चीज के लिए करना पड़ता है जो चीज आपको करनी पड़े, समय उसके लिए यूज कर। जैसे आपने खाना बनाना है, उसके लिए आधा घंटा अलग चाहिए आपको, लेकिन सिमरन के लिए आधा घंटा नहीं, वो तो 24 घंटे का काम है। उसमें आप क्या समय दोगे? वो तो नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रहे, वो नाम से तो आप अलग हो ही नहीं सकते। बस आप अपना ध्यान तो रखो वहां पे, सारे काम करते करते आपकी सूरत वहां पे लगी रहनी चाहिए। इसी को सिमरन कहते हैं, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत थोड़ी नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, मैं बैठ नहीं पाता,
अरे बैठ नहीं पाता, लेट तो पाता है, लेटे लेटे करो। तो साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सूरत को एकाग्र करने के लिए बोला, ना कि अपने काम धाम बंद करके, आंख बंद करके तुम जोगियों की तरह बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। आप आंखें खुली हैं, खुली रखो, अगर बंद करनी है बंद कर लो, लेकिन कोई कहे केवल आंखें बंद करके ही परमात्मा मिलेगा, वो नहीं है भाई। तो साहिब ने हमेशा यही समझाने की कोशिश करी है कि